ये एक नई फैलती बीमारी की, जी हाँ, बर्ड फ्लू की बात हम कर रहे हैं। झारखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने लगा है, लेकिन यह खतरा कितना है इसका पता जमशेदपुर जुबली पार्क में मरे कौवों की जांच रिपोर्ट से चलेगा। पूरा प्रशासन अब रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। जमशेदपुर के जुबली पार्क में मरे हुए 4 कौवे पाए जाने के बाद से प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर पार्क जैसी सार्वजनिक जगहों पर निगाह रखी जा रही है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पतलेग ने कहा है कि इन मरे हुए कौवों की पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जा रही है और कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि झारखंड को बर्ड फ्लू से कितना खतरा है। लेकिन तब तक सतर्क रहना बेहद जरूरी है। कौवों की मौत की खबर जमशेदपुर से आई है। हमारे निदेशक नैन्सी साहे जी इसको देख रही है। चारों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसको यहाँ पर LRS लैब में लाया जा रहा है। टास्क फोर्स गठन कर दिया गया है। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है और एहतियात के तौर पर इसकी और वृहद समीक्षा की जा रही है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो बर्ड फ्लू से मौत हुआ या किसी अन्य कारणों से कर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अभी कहीं से ऐसी कोई शिकायत झारखंड में नहीं मिली है कि ये कहा जाए कि झारखंड में बर्ड फ्लू अपने पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस खतरे को देखते विभाग बिल्कुल सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फ्लू में कोई भी अभी ऐसी प्रारंभिक हम लोगों को जो प्रेस मीडिया और ये सब पर चर्चा खाली सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कि कोई अभी लक्षण नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार हैं, गंभीर हैं और जो भी विपरीत परिस्थिति आएगी उसमें हम लोग फेस करेंगे। हरियाणा जैसे राज्य में 1 लाख मुर्गियों की मौत की खबर है। केरल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और बर्ड फ्लू को केरल में आपदा भी घोषित कर दिया गया है। झारखंड में भी बड़े पैमाने पर बाहर से प्रवासी पक्षी इस सीजन में यहाँ आते हैं, इसलिए बर्ड फ्लू का खतरा झारखंड पर भी मंडरा रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। जमशेदपुर के जुबली पार्क में मरे हुए 4 कौवे पाए जाने के बाद से प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खास तौर पर पार्क जैसी सार्वजनिक जगहों पर निगाह रखी जा रही है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल पतलेग तो इस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट के बिना पर ही ये पता चल पाएगा कि क्या इस महामारी ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है, क्योंकि देश के कई राज्य अब यहां इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ेंगे, रांची से अंकुर और जमशेदपुर से सहयोगी अन्य अमृता जुड़ेंगी। लेकिन पहले रांची का रुख कर लेते हैं। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, देखिए, देश के कई राज्यों में इस महामारी की खबर मिल रही है। बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं कई राज्य, लेकिन झारखंड में इसका कितना असर है, इसके लिए अब इस रिपोर्ट का पहले जमशेदपुर में इंतजार किया जा रहा है, लेकिन लोगों को जरूरत है कि वो सतर्क रहें। बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई अन्य राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। हालांकि झारखंड में अभी तक इस तरह के मामले नहीं सामने आए हैं, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा जो है सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बात करें राजधानी रांची की, तो बाजारों में आप देख सकते हैं, नॉनवेज बाजारों में बर्ड फ्लू का डर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 10 महीने में कोरोना वायरस जो बीमारी थी वो लोगों को बहुत कुछ सिखा दी है। और ऐसे में लोग जो हैं बर्ड फ्लू का जो यहाँ पर जो बीमारी जो फैल गई है अन्य राज्यों में, ऐसे में राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है। और अगर सरकार की बात करें तो पशुपालन विभाग द्वारा भी एहतियात बरती जा रही है। झारखंड के सटी हुई सीमाओं पर जो है टेस्ट की जा रही है। और कहीं ना कहीं बात करें तो पशुपालन विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी सीमाओं पर सटे इलाके हैं जहां से पशु पक्षी आ रहे हैं उनकी जांच की जाए। तो कहीं ना कहीं 700 सैंपल जो है अभी पक्षियों की ली गई है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये बीमारी अभी तक झारखंड में आई है कि नहीं आई है। जी चलिए, हमारे साथ अन्नी भी जुड़ी हुई हैं। जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। अंकुर, अन्नी, देखिए, अब रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। इतनी तादाद में कौवों की मौत हो गई और इस मौत की वजह क्या है? क्या वाकई दस्तक दे चुका है ये महामारी झारखंड में भी? इस रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इन सब के बीच देखिए, एक बार कोरोना में जिस तरह से कोरोना की वजह से वो एक लंबा समय प्रभावित रहा, अब एक नई बीमारी का कहर।
बिल्कुल, देखिए आरती, डर तो है ही और संभावनाएं भी हैं, चूंकि अभी इसका प्रकोप बढ़ रहा है बर्ड फ्लू का। झारखंड में क्या स्थिति है ये तो रिपोर्ट जब आएगा, ये जो 4 कौवों की मौत हुई है, रांची से जो है सैंपल कोलकाता जाएगा और कोलकाता लैब में इसकी जांच होगी। उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में मौत की वजह क्या रही है। हालांकि जो पशुपालन पदाधिकारी से बात हुई, डॉक्टर सुनील सिंह, उन्होंने फोन पर बताया कि चांसेस कम है, क्योंकि पिछले साल भी मौत हुई थी और हर साल लगभग इतने की संख्या में कौओं की मौत होती है। जो आसपास जुबली पार्क है या जो भी आसपास का इलाका, वहां पर तो ठंड की वजह से भी मौत होती है, कई बार अन्य कारणों से भी मौत होती है। लेकिन ज्यादा फोकस जिला प्रशासन का और पशुपालन विभाग का पोल्ट्री फार्म्स पर है, वहां ज्यादा चांसेस है इसके फैलने के। तो आज जैसे कि वो टीम है जादूगोड़ा और अन्य जो ग्रामीण इलाके आसपास के, वहां पर जाकर पोल्ट्री फार्म्स में औचक जो है निरीक्षण करेगी और सैंपल्स भी लिए जाएंगे। तो ये अभियान जिले में चल रहा है, ताकि अगर वहां पे कहीं भी ऐसा सैंपल में कुछ आता है तो एहतियात बरते जा सके। फिलहाल तो कौओं की चूंकि मौत हुई, इसलिए सबकी निगाहें उस पर है। तो जब रिपोर्ट आएगी आरती, फिर जैसा होगा आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल चांस कम है, लेकिन इनकार तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सैंपल की जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या वास्तविक कारण रहे। ऐसे हर साल हम लोग ये देखते हैं कि कौओं की मौत होती है। इस बार भी हम ये उम्मीद करते हैं कि बर्ड फ्लू ना हो, लेकिन अब रिपोर्ट क्या आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने जो एहतियात बरतना शुरू कर दिया है, जो पोल्ट्री फार्मों का निरीक्षण शुरू हो गया है, तो उससे कुछ ना कुछ जरूर सावधानी लोग बरतेंगे। अगर कुछ ऐसा आया होगा तो वहीं से फिर जो है सावधानी शुरू हो जाएगी। और लोगों को ऐसी भी सलाह दी जा रही है कि इस वक्त जो है वो चिकन वगैरह खाने से बचे। ऐसी लोगों को वैसे भी एहतियातन सलाह दी जा रही है, सवाल है, लेकिन कड़ी कार्रवाई भी सवाल है। अन्नी, देखिए जब कोविड-19 का कहर आया, शुरुआत में लोगों के मन में बहुत तरह से भ्रांतियां थी, इसकी वजह से ये कारोबार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। लॉकडाउन के पहले ही ये कारोबार प्रभावित हुआ, लेकिन अब जिस तरह से बर्ड फ्लू की बात कही जा रही है, तो इससे एक बार फिर से ये कारोबार प्रभावित होने वाला है। हालांकि अब तक झारखंड में इसका कोई असर नहीं है और ना ही अब तक इसकी पुष्टि हुई है, फिर भी कारोबारी जरूर डरे हुए होंगे। इसके साथ ही साथ पब्लिक भी थोड़ी चिंता में होगी कि क्या वाकई बर्ड फ्लू का कहर झारखंड में प्रवेश कर चुका है। अब बिल्कुल ठीक कहा आरती आपने, बिजनेस पर तो असर पड़ता ही है, क्योंकि बीच बीच में ये बात बार बार उठती है कि बर्ड फ्लू फलाने जगह पर फैल गया है या फलाने देश में है, अब भारत में आ रहा है, इस राज्य में है, उस राज्य में। इस तरह की चीजें जब भी होती हैं तो बिजनेस पर असर पड़ता है। तो अभी भी एक डर का माहौल तो हो ही गया है। जो इस बिजनेस से जुड़े लोग हैं उनको लग रहा है कि अगर कोई केस निकल गया तो उसके बाद जाहिर है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बंद कर दिया जाएगा। तो इस आशंका से लोग डरे हुए हैं। लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो रिपोर्ट आए वो पॉजिटिव आए, या जहां भी टीम जा रही हो उन इलाकों में जहां पोल्ट्री फार्म्स है लोगों के, वहां जो भी जांच करे, जो भी औचक जांच करे, तो उसमें सब कुछ ठीक आए, यही लोग चाह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी बात है, कई तरह की विचारधाराएं भी है। रिपोर्ट का इंतजार रहेगा, ये भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे क्या कुछ रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन एक बार और रुक कर लेते हैं अंकुर का। अंकुर, देखिए अन्नी जिस तरह से बता रही थी कि अभी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, कोलकाता भेजा गया लैब में, वहां से रिपोर्ट आएगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या बर्ड फ्लू है या फिर मौत की वजह क्या रही है। लेकिन इन सब के बीच जिस कारोबार की बात हो रही है, उसे लेकर प्रशासन तो खासा अलर्ट हो गया है राजधानी में भी। बिल्कुल आरती, आपने सही कहा। बिजनेस की अगर बात करें तो जो कारोबारी इससे जुड़े हुए हैं उनमें एक डर जरूर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 10 महीने लॉकडाउन रहा और ऐसे में कोरोना काल में जो लोग इस बिजनेस से प्रभावित हुए और अब जो बर्ड फ्लू सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मायूसी और डर जरूर है। लेकिन लोगों में भी ये डर देखने को मिल रहा है। बात करें पुलिस प्रशासन की, बात करें जिला प्रशासन की, तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि अब मार्केट आप देख सकते हैं, ये जो नॉनवेज मार्केट है, यहाँ पर काफी चहल पहल देखने को मिलती थी। जब लॉकडाउन के बाद ये मार्केट खुली थी, उसके बाद जो भीड़ था, उसके बाद लगातार, क्योंकि नया साल है और नए साल में लोग जश्न मनाते हैं, और खासकर नॉनवेज की बात करें तो मार्केट में काफी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू जब सामने आ रही है, बर्ड फ्लू की बात जब सामने आ रही है, तो लोगों में डर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोग जो है अब सतर्क हो गए हैं। और साथ ही साथ अब बर्ड फ्लू जब सामने आ रहा है तो लोग हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। लेकिन राहत की बात यह है आरती कि अभी तक जो बर्ड फ्लू का मामला है वो झारखंड में एंट्री नहीं लिया है, तो एक राहत की बात जरूर है। लेकिन लोगों में एक डर जरूरी है, और डर के वजह से ही लोग इस नॉनवेज मार्केट में नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कारोबारियों की बात करें तो कारोबारियों में भी मायूसी है और एक डर भी जरूर है, क्योंकि उनके बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। जी
चलिए अंकुर, अब इंतजार होगा रिपोर्ट का। अन्य नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे। तो बर्ड फ्लू के खतरे के बीच अब रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका और अन्य अमृता आप दोनों का। झारखंड में कुछ कौवों की मौत हुई, लेकिन इस मौत की वजह क्या है इसके लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। सैंपल भेजा क्या है कोलकाता, वहां से रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट, और उसके बाद ये साफ होगा कि क्या जो कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू का कहर है, क्या बर्ड फ्लू यहां भी प्रवेश कर चुका है, इस महामारी का खतरा प्रदेश में भी बढ़ रहा है। तो इंतजार रहेगा इस जांच रिपोर्ट का।